हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेंद्र साथ के स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपीरियर स्टडी पॉइंट में। और आज से आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम स्पेशल 2022-23 की सीरीज में लेकर आ गया हूं। और मैं बहुत दिनों से आपके लिए कोई वीडियो नहीं दे पाया, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और मैं लगातार आज से आप लोगों को वीडियो देता रहूंगा, जिसमें आपको बोर्ड एग्जाम 2022-23 की फुल प्रिपरेशन कराई जाएगी। और आप लोगों के लिए एक ही सब्जेक्ट में मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, केवल इंग्लिश की नहीं बल्कि इंग्लिश, मैथ, साइंस, अदर सब्जेक्ट्स की भी फुल प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी, कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। इसके लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें और बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है ना। आज की इस वीडियो में हम आपसे सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश का। इंग्लिश की सिलेबस में आपको 2022 और 23 के एग्जाम में क्या-क्या तैयार करना है और क्या-क्या नहीं तैयार करना है, क्या कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। बिकॉज़ 30% सिलेबस को रिड्यूस किया गया बोर्ड एग्जाम द्वारा, वो 30% आपको नहीं पढ़ना है। बहुत से स्टूडेंट इस कंफ्यूजन में हैं कि हमें कौन सा पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। तो हम आपके लिए आज इस वीडियो में इंग्लिश के पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको इंग्लिश के अलावा अदर सब्जेक्ट का भी डिस्कस करूंगा। और अदर जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे एक ब्रदर भी है मैथ पढ़ाते हैं, तो आप लोगों के लिए मैथ का तैयारी करेंगे, पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे मैथ का। ठीक है ना। तो लगातार आप लोग 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमसे जुड़े रहें। और आज की इस वीडियो में आप डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड 2022-23 के सिलेबस में, यानी जो इंग्लिश का सिलेबस है उसमें कितना सिलेबस कट हुआ है, रिड्यूस किया गया है और कितना आपको पढ़ना है, वो सारा डिस्कस करेंगे। किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। और आपको मैं आज के बाद लगातार वीडियोस के द्वारा आपको लगातार टॉपिक वाइज प्रिपरेशन कराऊंगा और टॉपिक वाइज आप लोग पढ़ते जाएंगे। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश का सिलेबस। तो देखते हैं क्या क्या है इंग्लिश के सिलेबस में आपको पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश मैक्सिमम मार्क्स 100। और देखिए देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 70 मार्क्स, मतलब 70 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर आएगा आपका। और इंटरनल असेसमेंट विल बी फॉर 30 मार्क्स, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है ना। उसके बाद जो सबसे पहला सेक्शन दिया है आपका रीडिंग सेक्शन। तो रीडिंग सेक्शन में क्या क्या आने वाला है, 10 मार्क्स का आपका रीडिंग सेक्शन होगा। और रीडिंग सेक्शन में आपका जो फर्स्ट जो टॉपिक आएगा वो वन शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाय 3 MCQs, मतलब कि 3 MCQ क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए होंगे जिनके आपको आंसर लिखने होंगे जो आपके पैसेज पर बेस्ड होंगे। उसके बाद आपका सेकंड जो टॉपिक है वो है आपका वन पैसेज फॉलोड बाय द 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि एक पैसेज और आएगा, मतलब 2 पैसेज आने वाले हैं आपके जो अनसीन पैसेज होंगे दोनों ही। और अनसीन पैसेज में आपका 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और उसके बाद दिया गया एंड वन वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। और उसी पर जो सेकंड पैसेज होगा उसमें वन क्वेश्चन जो होगा वो वोकैबुलरी बेस्ड होगा, एंटोनियम सिनोनियम कुछ भी पूछा जा सकता है उसी पैसेज से बेस्ड। उसके बाद आपका जो सेक्शन आता है वो आपका राइटिंग स्किल का है। अब राइटिंग स्किल में क्या क्या दिया गया है, तो राइटिंग स्किल भी आपका 10 मार्क्स का होगा। कितना होगा, 10 मार्क्स का। उसमें क्या क्या दिया गया, तो नंबर 3 लिखा हुआ है। नंबर 3 पर आपका दिया गया है लेटर, यानी कौन कौन सा लेटर आएगा आपका, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर भी आएगा। और या फिर एप्लीकेशन, यानी कि लेटर और एप्लीकेशन में कोई एक चीज आपको लिखनी होगी जो आपकी 4 मार्क्स की होगी। उसके बाद आपका 4th नंबर पे दिया गया है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट, आर्टिकल। जैसे कि आपको ऐसे वगैरह होता है ना, उसी टाइप में वो आर्टिकल लिखना होगा या रिपोर्ट लिखने को आएगा। ठीक है। वन ऑप्शन बेस्ड ऑन गिवन वर्बल इनपुट, अनदर ऑन फिगरेटिव इनपुट। और ये इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, मतलब एक ऐसे टाइप में आएगा जो आपको 80 to 100 वर्ड में लिखना होगा। और 6 मार्क्स का होगा। आपकी कितने मार्क्स का होगा, 6 मार्क्स का। उसके बाद आपका ग्रामर सेक्शन आ जाता है। तो ग्रामर सेक्शन में क्या क्या आने वाला है, तो ग्रामर सेक्शन में जो दिया गया है तो 5 नंबर पे क्वेश्चन होगा, दिया गया 5 MCQs बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेज, आर्टिकल्स, रिऑर्डिंग ऑफ सेंटेंस और स्पेलिंग। इस पर यानी कि टॉपिक जो दे रखे हैं आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, टेंसेस पर, आर्टिकल्स पर, रिऑर्डिंग्स पर और आगे दिया गया आपका स्पेलिंग पर। कुल मिलाकर के इनमें से 5 क्वेश्चंस आएंगे जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन काफी की संख्या बढ़ाएगी इस बार और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद 6 नंबर पे जो क्वेश्चन दिया गया है, यानी ग्रामर में ही 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नरेशन, वॉइस और पंक्चुएशन, मतलब कि 3 क्वेश्चंस होंगे जो 2 मार्क्स के होंगे, यानी कि 2 मार्क्स पर क्वेश्चन के लिए होगा और वो वेरी शॉर्ट होंगे। मतलब उनमें क्या क्या पूछा जाएगा, नरेशन मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पूछा जाएगा, और वॉइस मतलब पैसिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस में पूछा जाएगा। उसके बाद आपका पंक्चुएशन, तो पंक्चुएशन भी उससे पूछा जाएगा।
उसके बाद जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो आपका ट्रांसलेशन का होगा। किसका होगा? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ऑफ शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। 4 सेंटेंस दिए गए हैं, मतलब कि एक स्टोरी टाइप में आएगा जो आपके 4 सेंटेंस होंगे लगभग, और इसमें यानी 4 सेंटेंस में दिया गया तो 4 ही सेंटेंस होंगे जिन्हें आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। 4 मार्क्स का ही होगा, मतलब पूरा ग्रामर सेक्शन आपका 15 मार्क्स का है। कितने का है? 15 मार्क्स का यहाँ पर लिखा हुआ है आपका सामने। और इसके बाद आपका सेक्शन आता है लिटरेचर का। किसका सेक्शन आता है? लिटरेचर का। अब लिटरेचर सेक्शन में क्या क्या आने वाला है? तो लिटरेचर सेक्शन में देखिए आपका जो भी आपका लिटरेचर सेक्शन है उसमें 3 पार्ट में डिवाइड आपका लिटरेचर सेक्शन। सबसे पहले आपका दिया गया है फर्स्ट फ्लाइट। क्या दिया गया है? फर्स्ट फ्लाइट। और फर्स्ट फ्लाइट में 23 मार्क्स का है, जिसमें से क्या क्या आने वाला है? सबसे पहले फर्स्ट फ्लाइट में आपका प्रोज है। प्रोज और पोएट्री ये आपका फर्स्ट फ्लाइट में ही आएगा, मतलब प्रोज और पोएट्री दोनों एक ही में होगा, जिसको 23 मार्क्स का है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है आपका मतलब 8 नंबर क्वेश्चन होगा, बट आपका प्रोज सेक्शन से यानी कि लिटरेचर सेक्शन से पहला क्वेश्चन होगा। क्या दिया गया है? 2 MCQ बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, यानी कि आपके जो आपका पैसेज आएगा एक एक्सट्रैक्ट दिया होगा प्रोज से, और वो प्रोज से एक्सट्रैक्ट दिया होगा, वो कितने मार्क्स कितने 2 MCQ, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 आएंगे एक नंबर के उससे। उसके बाद दिया गया है 3 MCQ बेस्ड, 3 जो दिया गया है MCQ बेस्ड ऑन लेसन्स, यानी कि लेसन्स पर आधारित 3 MCQ क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन MCQ यहाँ पर आने वाले हैं। उसके बाद जो 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 10 में 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच, यानी कि 2 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर आएंगे जो आपके प्रोज से होंगे और 3 मार्क्स के होंगे, कुल मिलाकर के ये 6 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? 6 मार्क्स के। इसके बाद दिया गया है 11 नंबर क्वेश्चन। कौन सा? 11 नंबर क्वेश्चन दिया 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स, मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होगा जो 60 वर्ड्स का होगा, और वो भी आपका प्रोज से होगा। किससे होगा? प्रोज से। 4 मार्क्स का होगा। इसके बाद पोएट्री सेक्शन को देखते हैं हम लोग। पोएट्री सेक्शन में क्या क्या दिया गया है? तो पोएट्री सेक्शन में आपका 8 मार्क्स की पोएट्री होगी, मतलब 15 मार्क्स का आपका प्रोज है और 8 मार्क्स की पोएट्री है। और पोएट्री में क्या क्या आने वाला है? सबसे पहले आपको 12 नंबर पर दे रखा है 2 MCQ बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, मतलब पोएट्री का कोई स्टेंजा दिया गया होगा और एक्सट्रैक्ट से उससे 2 MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका 30 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पोएट्री लेसन्स इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, मतलब कि 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा जो आपका लेसन्स पे बेस्ड, जितनी आपकी पोएम है उनमें से किसी में से भी एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपको 30 to 40 वर्ड्स में लिखना होगा। 3 मार्क्स का होगा। और अथवा में देखिए और इसमें लिखा हुआ है, मतलब कि और करके दिया गया है। और में यहाँ पर आप लिख सकती है 4 लाइन्स, इसकी 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन द सिलेबस, यानी सिलेबस में जो भी आपका पोएम बताई गई है आपके सिलेबस में, जो सिलेबस में है उनमें से किसी की 4 लाइन इस क्वेश्चन के अथवा में लिख सकते हैं। या तो 4 लाइन्स लिख दो या फिर आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या दिया गया है 40 नंबर पर, यानी कि तो 40 नंबर क्वेश्चन है सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम, यानी कि जो पोएम दी रखी होगी उसका किसी का सेंट्रल आइडिया लिखना होगा, जो भी 3 मार्क्स का होगा, मतलब कुल मिलाकर के आपकी 8 मार्क्स की पोएट्री आने वाली है। उसके बाद आपका जो फुट प्रिंट्स विदाउट फीड पार्ट है, मतलब आपकी जो सप्लीमेंट्री है वो आपकी 12 नंबर की आने वाली है। कितने नंबर की? 12 नंबर की सप्लीमेंट्री आने वाली है। अब 12 नंबर में क्या क्या आने वाला है वो देखते हैं। देखिए 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी MCQ बेस्ड क्वेश्चंस ऑन प्रेस्क्राइब्ड लेसन्स, यानी 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे जो आपके लेसन्स पर आधारित होंगे, मतलब जितना भी आपका सिलेबस में आने वाला उसमें से 5 क्वेश्चन मल्टीपल होंगे, किससे? आपके सप्लीमेंट्री से, यानी कि फूड प्रिंट्स विदाउट फीड नामक जो पार्ट है आपका उससे। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन पर क्या है? 60 में 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना होगा जो 30 to 40 वर्ड्स एक ही लिखना होगा, मतलब कि 3 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन पर दे रखा है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स, इससे भी एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिखना होगा जो आपका 4 मार्क्स का होगा, ठीक है, और 60 वर्ड्स में लिखना होगा। उसके बाद प्रेस्क्राइब्ड बुक्स जो रखी हैं, तो बुक्स तो आपको पता ही है कौन कौन सी है, कौन कौन से लेसन है आपके, वो आपको पता ही है, आप लोग बुक में पढ़ लेना जो भी आपका बुक्स दे रखी हैं। आपके जो प्रोज सेक्शन दे रखा है आपका, पहले प्रोज में ये 6 चैप्टर्स दे रखे हैं, और उसके बाद आपका पोएट्री दे रखा है। पोएट्री में आपके कितने चैप्टर्स हैं? पोएट्री में 7 चैप्टर्स दे रखे हैं। और उसके बाद आपका फूड प्रिंट्स विदाउट फीड, क्या है आपका? फूड प्रिंट्स विदाउट फीड मतलब सप्लीमेंट्री रीडर, इसमें भी आपके 6 चैप्टर आने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है वर्ड्स एक्सप्रेशन इंग्लिश वर्कबुक, यानी वर्ड्स एक्सप्रेशन में दिया गया है। उसके बाद आपका जो दिया फॉर द एकेडमिक सीजन 2022-2013, यानी जो उसमें
आपके 2022 और 23 के सिलेबस में जो आने वाला है वो आपका दिया गया है। ये तो आपका प्रैक्टिकल वाइज वगैरह दिया गया है, ये आप तो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कितना किसे कराना है। आपको जो टेस्ट वाइज है, जो भी मंथली टेस्ट यानी कि क्वार्टरली जो एग्जाम होते हैं उनके अकॉर्डिंग दे रखा है, वो आपको नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए, हम आ जाते हैं यहाँ पर जो सिलेबस आपका कम किया गया है वो क्या है। सिलेबस जो कम किया गया है वो दिया गया है, यहाँ पर देखिए आप लिखा हुआ है कि 30% रिड्यूस्ड सिलेबस फॉर सीजन 2022 और 23, यानी कि 2022 और 23 के लिए जो कम किया गया सिलेबस है उसमें देखते हैं आप लोग क्या क्या कम हुआ है इस बार, ठीक है ना। और कम होने में दिया गया है आपका सबसे पहले आपका प्रोज में आपका दिया 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, ठीक है ना। इसमें आपकी जो 2 स्टोरीज हैं, फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन, दोनों ही आपके कट किए गए हैं। उसके बाद आपका द 100 ड्रेसेज सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों। उसके बाद मिजविल द ऑटर, ये भी आपका सिलेबस में नहीं आएगा। और आपका द प्रपोजल, ये चैप्टर से जो हैं ये आपके प्रोज से हटा दिए गए हैं, मतलब इस 2023 का जो एग्जाम होगा आपका 2022-23 का, उसमें आपको नहीं आएंगे पेपर में, ठीक है ना। इसके बाद पोएट्री सेक्शन को देख लेते हैं। तो पोएट्री सेक्शन में क्या क्या आने वाला है, पोएट्री कम किया गया है। तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इसके बाद आपका द वाल्पेन, द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन, उसके बाद फॉर जॉर्जरी, ठीक है, इनको कट कर दिया गया इस साल के सिलेबस में। उसके बाद फूड प्रिंट्स विदाउट फीड में इसमें देखते हैं तो द मिडनाइट विजिटर है आपका, और मिडनाइट विजिटर के बाद आपका क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द हैक ड्राइवर और द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये चैप्टर्स आपके सप्लीमेंट्री रीडर से कट कर दिए गए हैं, मतलब ये चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं और सिलेबस में नहीं आएंगे। तो ये था आपका इंग्लिश का सिलेबस। और इंग्लिश के सिलेबस में आपने देखा कि बहुत सी चीजें कट हुई हैं जो आपको नहीं पढ़नी है, बहुत सी चीजें आपको पढ़नी है, और जो पढ़ना है उससे हम लगातार वीडियोस के माध्यम से आपको समझाएंगे किस तरह से आपको पढ़ना है, किस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, किस तरह से आपको हल करना है पेपर को। वो सारा चीजें हम आपके आने वाले वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। और आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है उसमें सबसे जो पहला टॉपिक है वो आपका अनसीन पैसेज का है। 2 अनसीन पैसेज आने वाले हैं, जिसमें से आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होंगे और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होंगे। तो सबसे पहले आने वाले वीडियोस में हम आपसे अनसीन पैसेज का डिस्कस करेंगे कि अनसीन पैसेज हमें किस तरह से सॉल्व करना है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है अनसीन पैसेज को लेकर के कि अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करें। तो आपका अपठित होता है, मतलब कि पढ़ा लिखा नहीं होता, हो भी सकता है पढ़ा लिखा और नहीं हो सकता है, जरूरी नहीं है आपको उसका मीनिंग पता हो, ठीक है ना। तो उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं करना है, हम सारा अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियो में लगातार टॉपिक वाइज हर टॉपिक पर आपको वीडियोस देंगे और टॉपिक वाइज आपकी तैयारी कराएंगे। तो पूरी कंप्लीट तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे कि अपने फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।